Today we are going to study Unit 17, Chance and Probability. Here, consider the following statement first. 2 is greater than 3. 2 is greater than 3. Is greater than 3. So we find that the statement first is false. Statement first is false because 2 is greater than 3. 2 is less than 3 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है ग्रेटर लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा false होगा. Second, sun sets in the west. The sun sets in the west. In the west. यानी sun क्या होता है west में इस sets होता है. तो here statement 2 is true. Why statement? Because the sun always sets in the west. So true. इस तरह से हम इसकी probability लेते हैं. So first of all you have to know what is the meaning of probability. कि probability क्या होती है? तो the branch of mathematics that deals with the chance of something occurring or not occurring is called a probability. जैसे आपका बत्ती छाई रहती है तो दो संभावनाएं दूर हो सकती है नहीं हो सकती है. तो दो प्रोबेबिलिटी में से जो आपकी एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2 कि 1/2 हो सकती है और the sun is not shining is 1/2. होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 में से भी इसको पॉइंट करते हैं कि कौन सी प्रोबेबिलिटी इसमें हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती है. या समथिंग इज गिवन as a sentence as a true or false. I think 2 is greater than 3. It is the false statement. The sun sets in the west. True है ये पॉसिबल होगा. इसी तरह से जो पॉसिबल और इम्पॉसिबल जो आपके बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज 17.1. तो हम लोग एक्सरसाइज 17.1 को सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 17.1 फर्स्ट में पूछा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज सर्टेन इम्पॉसिबल और पॉसिबल. फर्स्ट सन राइजेस इन द ईस्ट. फर्स्ट क्या है द सन rises in the east. ईस्ट में जो है राइज होता है ये क्या है सर्टेन निश्चित है. आपको इसमें से बताना क्या है बताना सर्टेन. अगर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है निश्चित है तो इसको लिखेंगे सर्टेन. अगर पॉसिबल है तो आप लिखेंगे संभव है तो पॉसिबल और नहीं पॉसिबल है उसको लिखेंगे इम्पॉसिबल असंभव. ये आपको राइट करना है आइडेंटिफाई. इन्हीं तीनों में से आपको कोई एक करना है. तो द सन राइजेस क्या होता है ये सर्टेन है निश्चित होता है कि ये होता है. यहाँ पर लिखेंगे सर्टेन. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट in crossing of a point in crossing of a point head will turn up. Head will turn up कि हेड ऊपर आएगा. अब इसके लिए आपको बताना है कि अगर ये कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड ऊपर आएगा. ये क्या है सर्टेन है पॉसिबल है और इम्पॉसिबल. तो यू कैन नो ये कभी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है. तो ये क्या होगा पॉसिबल है ना आ भी सकता
Next, third number, in rolling a die, rolling a die, two will come up, two will come up. डाई को आप रोल करते हैं, डाइस में रहने आप लूडो की दो गोल खेलते हैं, तो ये डाई को जो रोल करते हैं तो दो ऊपर आएगा, इसका यह पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? क्या हो सकता है? पॉसिबल, मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना, तो पॉसिबल होगा, सर्टेन नहीं हो सकता क्योंकि निश्चित दो आ जाए, एक पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नंबर 4, moon sets in the east, moon sets in the east, मून जो होता है अस्त होता है ईस्ट में। ये क्या है? कभी मून को आपने देखा कि इसमें अस्त होती है, सन जो होता है सेट्स होता है, सन राइज होता है, चंद्रमा जो निकलता है ना, एक ईस्ट में डूबता है, एक पॉसिबल नहीं है, इसको क्या लिखेंगे? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, क्योंकि जब सन रेज जो है पड़ती हैं चंद्रमा पर तभी चंद्रमा दिखाई देता है। नंबर 5, सन सेट्स इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द ईस्ट, यानी सूर्य के ईस्ट में, पूर्व में अस्त होता है। ये क्या है? कभी अस्त होता है पूर्व में? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, अ कॉक विल ले, अ कॉक विल ले eggs, lay an egg next week, next week, ये क्या होगा? कॉक विल ले एन एग नेक्स्ट वीक, मुर्गा जो है अगले सप्ताह जो है अंडे देगा, तो एक अंडे देगा, मुर्गा अंडा नहीं देगा, तो ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट होगा, इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये अंडे को ले करती है, कॉक नहीं करता है। फ्राइडे कम्स आफ्टर मंडे, इसको ABCD लिखते हैं, A B C D E F G। फ्राइडे कम्स आफ्टर मंडे, आफ्टर मंडे। देखिए फ्राइडे, फ्राइडे की तरह कि मंडे की कम्स आफ्टर, मतलब होगा फ्राइडे मंडे के बाद आता है, तो फ्राइडे मंडे के बाद आता है? नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल। Next, next number, the earth moves from west to east, the earth moves from west to east, इन पृथ्वी वैसे इस से क्या करती है? चक्कर लगाती है, ये क्या है? निश्चित है, पृथ्वी मूव करती रहती है ना, ये हो गया सर्टेन, निश्चित। श्याम विल लीव, श्याम विल लीव for 150 years, for 150 years, कि वह 150 साल तक जिंदा रहेगा। ये क्या है? निश्चित है। इसमें मेंस की आयु जो है ना वो 80 to 100 हो जा रही है। इसमें
एज जो है 150 इयर्स का कोई नहीं जी पा रहा, इसलिए क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट आइज जे, द नेक्स्ट बेबी, the next baby born will be a female, कि अगला बच्चा जो है वो बेबी मतलब वो क्या होगी फीमेल होगी, यह भी क्या है पॉसिबल है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपका हो गया 17.1, यू हैव द एक्सरसाइज कंप्लीट। अब यू नो दैट प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपको जानना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिव्स अस द चांस ऑफ दैट occurring, understand? It means the value of probability of an event lies from 0 to 1. 0 to 1. In a certain event has probability 1 and impossible event has probability 0, while a possible event is probability between 0 and 10. Probability क्या होती है certain and impossible event. The probability of an event can be calculated using the formula. यानी क्या होता है probability of an event is equal to number of outcomes in favor of the event by the total number of possible outcomes. Our second one is number of times the event occurred by the total number of occurrence. ठीक है, so now we are going to finish this exercise, exercise 17.1. Next exercise will be solved on next videos. Thank you students, thank you very much.